अब मैं स्टैटिक्स में बताने जा रहा हूं आपको मोड। हालांकि आपको मैं हल्का फुल्का शुरू में इंट्रोडक्शन में बता चुका हूं, मोड का मीनिंग होता है द ऑब्जर्वेशन ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार आया है, जिस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, उसी को हम करेक्ट वैल्यू मान लेते हैं और उसी को हम मोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोड। क्या भैया मोड? इट इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज द मोड? इट इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। आइए चेक करते हैं कैसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला। जैसे कि मैं बताऊं आपको कि सबसे पहले हमारे पास है, जैसे कि मैं कहूँ कि 3 2 2 7 4 3 4 2 3 1 2 7 4। ठीक है, अब देखिएगा 3 कितने बार आया? 1 2 3। 3 की फ्रीक्वेंसी है 3। 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 2 3 4। 2 की फ्रीक्वेंसी है 4। आइए 4 की फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं कितनी है? 1 2 3। ठीक है। 7 की फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं कितनी है? 2। इसके बाद किसकी? 2 की भी हो गई। 3 की 1 की चेक करो कितनी है? 1। समझ में आ गया? 3 है 3 टाइम्स, 2 4 टाइम्स, 4 3 टाइम्स, 7 2 टाइम्स, 1 1 टाइम्स। ऐसा कौन सा ऑब्जर्वेशन है वो सबसे ज्यादा बार आया है? बताइए जल्दी से, कौन सा ऑब्जर्वेशन है जो सबसे ज्यादा बार आया है? बोलिएगा, ऐसा क्या है? 1 2 3 4 7 में सबसे ज्यादा बार क्या है? 2 आया, क्योंकि 2 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 4। तो इन रिजल्ट्स का जो मोड है वो क्या कहलाएगा? 2 कहलाएगा। इन ऑब्जर्वेशंस का जो मोड है वो क्या कहलाएगा? 2। तो करेक्ट आंसर किसके होने के चांसेस हैं? 2 के होने के चांसेस हैं। आया समझ में? इस तरीके से ये मोड कहलाता है। तो व्हाट इज द मोड? मोड इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। मोड इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अगर इस तरीके से आपको कलेक्टिव डाटा दिया होगा तो मोड का मेथड यही है। लेकिन अगर आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया है फिर कैसे फाइंड करेंगे? समझिएगा, मान लीजिए मेरे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया है। मैं जब उनमें से ऑब्जर्वेशंस को देखता रहा तो एक ऑब्जर्वेशन मुझे ऐसा मिला जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा थी। ये इंटरवल, ये ऑब्जर्वेशन और ये फ्रीक्वेंसी। मैं सारे ऑब्जर्वेशंस को देखता रहा तो एक ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा थी। जिस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा थी मैंने उसी ऑब्जर्वेशन वाली क्लास को क्या बोल दिया? मॉडल क्लास। क्या बोल दिया बताइए? मॉडल क्लास। ठीक है ना। और उस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को क्या बोल दिया? f1। उस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को क्या बोल दिया? f1। समझिएगा, अगर मुझे मॉड फाइंड करने को कोई बोल दे, कोई ये कहे कि ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, आप मॉड फाइंड करिए, तो मॉड का सिंबल z यूज करते हैं। मॉड का फॉर्मूला होता है l प्लस f1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस f2 इंटू एच। तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से उस डिस्ट्रीब्यूशन का मॉड फाइंड कर सकते हैं। अब इस फॉर्मूले में जो टर्म्स यूज करी गई हैं इनका क्या मीनिंग है? सबसे पहले जानिए एल के बारे में। एल का मतलब है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। आपने जिस क्लास को मॉडल क्लास बोला है, जिस क्लास को आपने मॉडल क्लास बोला है, उस क्लास की जो लोअर लिमिट है, उस क्लास की जो लोअर लिमिट है उसे अपन क्या बोलेंगे? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, और उसका सिंबल है स्मॉल एल। दूसरी चीज, उस टाइम पे जो फ्रीक्वेंसी है, उस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसे अपन बोलेंगे मॉडल फ्रीक्वेंसी, और सिंबल है उसके लिए f1। उस क्लास से ठीक पहले की जो फ्रीक्वेंसी है इसको अपन बोलेंगे क्या? f0। इस क्लास से जो ठीक बाद की फ्रीक्वेंसी है इसको अपन क्या बोलेंगे? f2। तो इस तरीके से ये टर्म्स हमको प्रिपेयर करके और यहाँ पे लगा के फॉर्मूला और मॉड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मॉडल क्लास किसको बोलते हैं? वो क्लास जहां पे ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी क्या हो? सबसे ज्यादा हो। क्या हो फ्रीक्वेंसी? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो। चलिए देखते हैं, एक बढ़िया सा क्वेश्चन उठाते हैं और इस फॉर्मूले की हेल्प से अपन क्या करते हैं? मॉड फाइंड करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आसान है, बहुत आसान है। देखिएगा, एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए आप, काफी शानदार क्वेश्चन है, टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले आपको गिवन है इंटरवल, ठीक है, फिर आपको फाइंड करने होंगे ऑब्जर्वेशंस, और आखिरी में गिवन है आपको क्या? फ्रीक्वेंसी। नोटिस कीजिएगा, इंटरवल क्या है? 0 to 20,
20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, इसके बाद भी है नहीं। ऑब्जर्वेशन क्या होंगे, 0 + 20 कितना होता है 20, और 20/2 कितना होता है 10, 30, 50 और ये 70। फ्रीक्वेंसी बताइए क्या क्या गिवन है, 15, 6, 18 और 10। समझ गए बात को, ये हमारे सामने फ्रीक्वेंसीज हैं। बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रहा है कि 50 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, इसका मतलब यही क्लास क्या है, मॉडल क्लास है। क्या है, मॉडल क्लास। क्वेश्चन आपका लगभग सॉल्व हो गया, कितना आसान हो गया। देखिए अब जल्दी से आप L फाइंड कर लोगे। व्हाट इज L, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, कितना है बताइए 40। जल्दी से आप फाइंड कर लो F1, F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, कितना है 18। आप फाइंड कर लो F0, F0 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, तो कितना आएगा 6। आप फाइंड कर लो F2, व्हाट इज F2, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, 10 आ गया। और बताइए क्लास विड्थ कितना है, इंटरवल कितने कितने का है 20 का, तो H का वैल्यू कितना आ गया 20। चलिए जल्दी से फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, 40 + 18 - 6 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 18 - 6 - 10 इंटू 20। समझिएगा 40 + 18 - 6 होता है 12 अपॉन 18 टू द 36, 36 - 16 कितना आएगा 20 इंटू 20, कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 52। क्या प्रॉब्लम है बताइए, समझ में आ गया सबको, बढ़िया से मॉड निकालते आएगा, बन जाएगा। जल्दी से नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आधा और बढ़िया क्वेश्चन करते हैं अपन, मॉड फाइंड करते हैं। द वेट ऑफ द कॉफी इन 70 पैकेट्स आर शोन इन द फिगर। ठीक है, आपको क्या करना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, वेट ऑफ द कॉफी है ना, आपको एक टेबल दिया हुआ है और आपको मॉडल वेट फाइंड करना है। ठीक है, समझिएगा जल्दी से, मॉडल वेट फाइंड करना है। सबसे पहले तो इंटरवल की बात कर लेते हैं, इंटरवल, उसके बाद ऑब्जर्वेशन जरूरी नहीं होता, मत फाइंड करो, जरूरत नहीं है, फ्रीक्वेंसी सीधे। इंटरवल क्या गिवन है 200 से 201, बड़ा लंबा इंटरवल दिया, 201 से 202, 202 से 203, 203 से 204, 204 से 205, 205 से 206 और क्या भाई 6 तक ये है ना। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 12, सेकंड वाले की 26, फिर 20, फिर 9, फिर 2, फिर 1। जल्दी बताओ किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, जल्दी बोलो स्पीड से, किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, कोई नहीं बोल रहा यार, किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, हाँ सेकंड वाले की। तो इसको मैं मॉडल क्लास बोलूं, इसको मॉडल क्लास बोल सकता हूं, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो मॉडल क्लास है। अब जल्दी बोलो स्मॉल एल का वैल्यू क्या होगा, स्मॉल एल क्या होता है, स्मॉल एल जल्दी बोलिए, स्मॉल एल का नाम क्या है इधर पे, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। इस मॉडल क्लास की लोअर लिमिट क्या है, जल्दी बताइए स्पीड से, इस मॉडल क्लास की लोअर लिमिट क्या है बोलिए 201, वेरी गुड। क्लास विड्थ कितनी है बताइए, क्लास विड्थ कितनी है 1, वेरी गुड। F1 कितनी है, F1 26, F0 कितनी बताइए, F0 12, F2 कितनी है, F2 बताइए 20। चलिए फॉर्मूला बताइए, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या था मॉड का, L + F1 - F0 2F1 - F0 - F2 इंटू H। जल्दी से वैल्यू पुट करिए, L का वैल्यू कितना 201 प्लस 26 - 12, 2 इंटू 26 - 12 - 20, क्लियर, इंटू 1। समझिएगा 201 प्लस इधर से कितना बचेगा 14 इंटू 1 अपॉन 26 टू 52, 52 - 32 कितना बचेगा 20। ठीक है, 2 10 या 27, ठीक है ना, 7/10 तो कितना आएगा बताइए 201.7। क्या प्रॉब्लम बताइए जल्दी से, 201.7 क्या आया मॉड, कुछ झपा है किसी को, नहीं झपा, बताइए जल्दी से, कुछ समझ में आया, क्या प्रॉब्लम है बोलिए, बन जाएगा
201.7। क्वेश्चन नंबर 5 नोट कर लीजिए जल्दी स्पीड से, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छापिए। अब देखिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन, 8th वाला बन जाएगा आपसे, 9th बन जाएगा, 10th कर देते हैं ना। 10th फाइंड द मोड, क्वेश्चन नंबर 10th। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए टेबल, काफी आसान चैप्टर है ये वाला, मालूम आपको, काफी आसान, स्टैटिस्टिक्स काफी आसान है। चलिए देखिएगा, इंटरवल और ये क्या, फ्रीक्वेंसी। क्या दिए भाई इंटरवल इस 10th क्वेश्चन में आपको, 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, ऐसा ही है, 30 to 39, 40 to 49, और क्या है बोलिए, 50 to 59, 50 to 59। समझिएगा ध्यान से, ये हमारे पास क्या है, इंटरवल है। हम एक काम करें ना, इनको मॉडिफाई कर लें। जब डिस्क्रीट इंटरवल होते हैं, दो टाइप के इंटरवल हमारे पास है, एक कंटिन्यूअस, दूसरा क्या डिस्क्रीट। कंटिन्यूअस वो होते हैं जैसे कि 0 to 9, फिर 9 to 18, ऐसा कुछ रहता तो वो कंटिन्यूअस है। लेकिन यहाँ पे 9 के बाद 10 से स्टार्ट है, इधर 19 के बाद 20 से स्टार्ट है, तो इस टाइप के इंटरवल्स को अपन बोलते हैं डिस्क्रीट इंटरवल्स। क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट। तो इनको अपन कंटिन्यूअस कैसे बनाते हैं, लोअर लिमिट को 0.5 माइनस करके और अपर लिमिट को 0.5 प्लस करके, ठीक है ना। लोअर लिमिट को 0.5 माइनस करके, अपर लिमिट को 0.5 प्लस करके, ठीक ना। ऐसा बनाने का सिस्टम रहता है, जरूरी नहीं है आप बनाना चाहो, आपकी चॉइस, नहीं बनाना है कोई जरूरी नहीं है। फिर भी -0.5, 9.5, 9.5, 19.5, 19.5, 29.5, 29.5, 39.5, 39.5, 49.5, 49.5 और 59.5। क्या करा मैंने, हमेशा डिस्क्रीट को कंटिन्यूअस बनाने के लिए लोअर लिमिट से 0.5 माइनस करते हैं और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करते हैं। लोअर लिमिट से 0.5 माइनस करते हैं और अपर लिमिट से 0.5 ऐड करते हैं। समझिएगा, ये हमारे पास कंटिन्यूअस इंटरवल आ गए। अब आती बात किसकी, फ्रीक्वेंसीज की। क्या है फ्रीक्वेंसी भैया, 12, 15, 21, 17, 19 और 6। तो फ्रीक्वेंसीज हो गई 12, 15, 21, 17, 19 एंड क्या 6। अब जल्दी से ध्यान से देखिएगा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, नोटिस कीजिए, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, ये आपका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला क्लास है। इसी को अपन क्या बोलेंगे बताइए, मॉडल क्लास। क्या बोलेंगे, मॉडल क्लास। समझिएगा, मॉडल क्लास। इस मॉडल क्लास के लिए एल की वैल्यू क्या है, जल्दी बोलो, एल की वैल्यू क्या है, 19.5, ठीक है। F1 क्या है बोलिए, 21, F0 क्या है बोलिए, 15, और F2 कितना है बताइए, 17, और H की वैल्यू कितनी बताइए, 10। H की वैल्यू कितनी है बोलिए, 10। और हमारे पास Z का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। समझिएगा बात को, Z इज इक्वल्स टू L मतलब 19.5, F1 मतलब कितना, सॉरी प्लस 21, F0 कितना 15, 21 इंटू 2 माइनस 15 माइनस 17 इंटू 10। समझिएगा, 19.5 प्लस 21 माइनस 15 कितना बचेगा, 6 इंटू 10 अपॉन 21 टू ज़ा 42, 42 माइनस 32 करें कितना बचेगा, 10। कितना आएगा आंसर भैया, 25.5। क्या मुश्किल है बताओ, क्या समझ नहीं आ रहा, बोलिए जल्दी से, बन जाएगा। सब कुछ क्लियर हो गया, मॉड का फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी, इसके अलावा कुछ भी नया नहीं करना है। समझ आ गया अच्छे से, जल्दी से होमवर्क डालिए। होमवर्क टाइप 2 से आपको क्वेश्चन करना है, कौन कौन सा, सेकंड, थर्ड, और कौन सा करना है, मैंने फोर्थ, फिफ्थ मैंने कर रखा है, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, ठीक है ना, और उसके बाद 11th और 12th। ये इतने क्वेश्चंस करने हैं आपको, 4 4 8 9 क्वेश्चंस करने हैं, ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना। होमवर्क डालिए, स्टैटिस्टिक्स में मॉड वाले आपको ये 9 क्वेश्चंस करके असाइनमेंट में सबमिट करना है, ठीक है। कौन कौन सा नहीं है, फर्स्ट नहीं है, फिफ्थ नहीं है, 10th नहीं है, ठीक है।
बताओ जल्दी से, कोई मुश्किल है आपको? नहीं ना? नोट करिए स्पीड से, और डाउट हो तो बोलिए। छापिए प्लीज।